इस सरकार ने तो हमको इतना दे दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बना के उनको वापस कर दिया। हम लोग मुलायम सिंह के अखिलेश के छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। बस जुमलेबाजी है, कुछ नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति को एकदम इन लोगों ने भिन्न तंत्र में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 91 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। हम अपने चुनावी चर्चा के सिलसिले में आज जमानिया तहसील मुख्यालय के कुरैशी मोहल्ला में मौजूद हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की बात करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो अधिकांश ये देखा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को मुस्लिम चेहरे हमेशा याद आते हैं। तो अभी भी 7 मार्च को जमानिया विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किधर की तरफ होगा? ये क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जाएंगे या फिर विकास की बात करेंगे? हमारे साथ यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, हम कुछ बात करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम माजिद कुरैशी है। ये आपका विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे भैया? हम लोग के यहाँ ना हॉस्पिटल है, बच्चों का पढ़ने का कोई हिसाब है, स्कूल है नहीं है, कोई बड़ा चिकित्सालय भी नहीं यहाँ है कि कोई बीमार हो रहा है, जार हो रहा तो बनारस जा रहा है, पटना जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है। छोटा छोटा भी कोई रोग हो रहा तो बनारस ही जाना पड़ रहा है। यहाँ कोई विकास उकास है नहीं, इसलिए हम लोग का रुझान वही चल रहा है कि हम लोग साइकिल की तरफ चलेंगे। चलिए ठीक है। इनके हॉस्पिटल और तमाम सुविधाओं को लेकर इनके जो ज़रूरत की बातें इन्होंने कही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। नाम मेरा है मोहम्मद अकील अजहर, मैं कस्बा कुरैशी मोहल्ला का निवासी हूँ। अकील जी, ये विधानसभा चुनाव 7 मार्च को होने वाला है, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, किस तरह की हवा चल रही है, किस तरह के मतदाताओं के विचार हैं? मुस्लिम मतदाताओं के विचार ये है कि हर पार्टी ने मुस्लिमों को छला है और ठगा है, हर वक्त ठगा है। और जब चुनाव आती है तो मुस्लिम उनको चाहिए, मुस्लिम वोटर की इन्हें वोट कर दें, ये कर दें, मगर मुस्लिमों को वोट करने के बाद फिर मुस्लिमों को ये भूल जाते हैं। और रही बात सबसे पहला यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे जीरो, खेल मैदान यहाँ बच्चों के लिए नहीं। इतना बड़ा नगर पालिका है, गांव से भी बदतर है कि यहाँ एक खेल मैदान तक नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है, इस बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल तक नहीं है। हर वक्त लोगों ने अच्छे वादे करके गए हैं, मगर कोई काम धरातल पे मौजूद नहीं है। जो कि ये जमानिया कस्बे में ये दुर्भाग्य है कि किसी पार्टी ने इस कस्बे के लिए ध्यान नहीं दिया है। तो क्या विकास मुद्दा आपका रहेगा या जातिवाद? यहाँ विकास मुद्दा रहेगा, जो विकास के लिए काम करेगा उसको सब लोग करेगा। चलिए, इनके विचार को आपने सुना। अभी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। दूसरा नाम कुरैशी है जी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार की विधानसभा चुनाव में? कोई काम दाम नहीं है और हम लोग खाली बेकार बैठे हैं। तो अभी सरकार द्वारा आपको जो वर्तमान सरकार चल रही है, भाजपा की चल रही है, अभी सरकार चल रही है, तो इसमें 5 साल में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग एकदम घर से बैठे हैं, बेकार हैं, और काम नहीं। और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे का होंगे, जो जीतेगा उसको जिताएंगे हम लोग। इस बार का मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या समझ में आ रहा है? रुझान वही समझ में आ रहा है, साइकिल को हम लोग देंगे जी। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुजीबुद्दीन खां है। और यहाँ पे समस्याएं तो बहुत हैं जी। हॉस्पिटल नहीं है, तो बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ की रोज़गार नहीं है। सारे युवा जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार अखिलेश को वोट देके और उनकी सरकार बने। तो अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, तो वर्तमान सरकार में बहुत सी सुविधाओं की बात की जाती है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मुद्दे? नहीं, देखिए, इस सरकार ने तो हमको इतना दे दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बना के उनको वापस कर दिया जाए। हाँ, अब हम लोग के पास रखने की जगह नहीं है जी। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक कटाक्ष है। और यहाँ पे और भी युवा भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, वाहिद कुरैशी। वाहिद जी, क्या मुद्दे रहेंगे, किन बातों को लेकर आप चुनाव करेंगे? ये मुद्दा तो बहुत है, न हॉस्पिटल है कायदे का, न स्कूल है, न रोज़गार है, न काम धंधे हैं, मतलब जीरो है बिल्कुल। अगर चुनाव जब आता है तभी राजनीतिक लोगों को
मुस्लिम याद आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिमों का वोट लेना है, इसीलिए याद आते हैं। और जीतने के बाद फिर गली से उन लोगों का कभी गुजरना नहीं होता है। तो आखिर ऐसे में मुस्लिम मतदाता किधर रुझान करेगा, किधर उसका क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं को किधर जाना चाहिए? अब इस बार मुस्लिम में भाई तो बहुत सारी पार्टियां में हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बार इरादा हम लोग का है सपा सरकार में ही है। जी, मतलब इस बार आप सत्ता परिवर्तन के मूड में हैं? हाँ, इस बार तो भाई सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा, हर हाल में होगा। चलिए, इनके मुद्दे हैं बेरोजगारी को लेकर। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हर सरकारों ने इनके साथ, इनके समुदाय के साथ ठगने का काम किया है, इनको अंधेरे में रखने का काम किया है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे एक वरिष्ठ चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। ताज मोहम्मद। जी चाचा, किस तरह का आप समीकरण देख रहे हैं? जमनिया विधानसभा में बड़ी कांटे की लड़ाई दिख रही है। मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो परवेज़ खान जी हैं, फरजाना शमशाद जी हैं कांग्रेस से, और कद्दावर मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी भी हैं, और पूर्व विधायक जो जमानिया विधायक के हैं सुनीता सिंह भी हैं। क्या लग रहा है आपको, लड़ाई कितनी टफ होने वाली है? लड़ाई कोई टफ नहीं है जी, कोई टफ नहीं है। मुस्लिम मतदाता किधर रुझान करेंगे इस बार? क्या हवा चल रही है? मुस्लिम की रुझान किधर है वो देखेंगे, खुद करेंगे। क्या रुझान बताएं हम? कोई चलिए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार बार बार ये कहती कि हमने 4.5 लाख से ज़्यादा की नौकरियां दी हुई है। खाली बेवकूफ़ बना रही है। कैसे बेवकूफ़ बना रही है? क्या ये कागज़ों में है? दी है, कहाँ दी है, कहाँ है, कहीं है? अभी केंद्रीय बजट पास हुआ था, उसमें भी 60 लाख रोजगार देने की जो है बजट में शामिल किया गया उसको, उसके लिए उसे किस तरह से आप देखते हैं? एक भौकालबाजी है जी, भौकालबाजी है, बस जुमलेबाजी है, कुछ नहीं। चलिए, ये नौकरी की बात करें तो इनका कहना है कि ये सरकार द्वारा केवल जुमलेबाजी की जा रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आप नाम बताइएगा। अजीज खां। आपकी उम्र क्या होगी लगभग इस समय? 106। 106 साल के हैं, और बहुत इनके पास अनुभव हुए होंगे, चुनावी अनुभव तो ज़्यादा ही होंगे। तो इनसे कुछ चुनावी अनुभव ही हम शेयर करते हैं। अब बताइए, ये चुनाव 7 मार्च को चुनाव होने वाला विधानसभा का, अरे जहन्नम में जाए चुनाव। क्या आप मैंने वोट नहीं देंगे? अरे वोट का देंगे, वोट का देंगे। आप पैंट पहन के आए हैं, हम लुंगी नहीं हमको मिल रही, बताइए जी। हमको खाने को नहीं मिल रहा, हम भूखे मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो अनाज दे रही है ना? अनाज गवर्नमेंट का 4 दिन के लिए दे रहा है, और चूतिया बना के खिला रहा, कुत्ता खा ले। तो क्या सरकार द्वारा दी जा रहे राशन को आप पर्याप्त नहीं मानते हैं? क्या सरकार जो राशन दे रही है 5 किलो पर यूनिट, तो क्या वो पर्याप्त नहीं है आपके लिए? कहने का मतलब है कि अगर ये दे हमारा गुजर हो जाए तो हम आपको माने कि हाँ साहब हमारा सहायता किया, और 4 दिन खिला के अपना मतलब बाजी कर रहे पोक्त बना के, तो उसके लिए हम खुश रहेंगे कि हमको कुत्ता को तरह बना खिला के डंडा से पीटे हो? भाग साले, आपका है। तो कौन सी ऐसी सरकार आपको बेहतर लग रही है कि आपकी बात को सुनेगा? आपके हम लोग मुलायम सिंह के, अखिलेश के छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे। चलिए, तो ये चाचा समाजवादी पार्टी के काफ़ी प्रबल समर्थक हैं और पुराने भी हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, लोगों के राजनीतिक जीवन में बहुत से लोगों को चढ़ते उतरते हुए देखा है। देश आज़ादी से पहले भी इन्होंने देखा हुआ है। मलका विक्टोरिया के समय का देखा हमने। जी, आपकी बात क्या पूछ रहे हैं? हम लोग कितने वो देख चुके हैं। अब क्या कहा जाए, अब तो कमजोर हो गए, शक्ति नहीं है बात करने की। और रोजगार के विषय में क्या कहना चाहेंगे चाचा? बचवा हम लोग के संग बड़ी जास्ती हो रहा है जी, बड़ी जास्ती हुकूमत कर रही जी। ये हुकूमत इतनी जास्ती करेगी, हम लोग का हगना मुटना दुश्वार किए हुए है। अब क्या कहा जाए, आपसे इतनी बात कहा क्या कहें। तो ये बुजुर्ग चाचा कहीं न कहीं से
वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है। इनका कहना है कि ये सरकार सिर्फ हमें ठगने का काम कर रही है। हाँ बिल्कुल ठगने तो का। और भी युवा साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। जी नसीम जी, आप युवा मतदाता हैं, आप किसे मतदान करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी पार्टी लग रही है कि वो बेहतर युवाओं के लिए काम कर सकती है? मतदान तो सर उसी को करेंगे जो हमारे लिए बेटर हो। जी जैसे कि पहले अखिलेश की सरकार थी तो उनमें तो कुछ गुंजाइश था। मुसलमानों को ऐसा नहीं ना, टारगेट तो हमेशा बनाया गया है। जो भी नेता बने, जो भी जैसे कि किसी की भी सरकार हो तो हमेशा मुसलमानों को दबाया गया है। पहले सरकारों में ये था कि मुसलमान कुछ खड़े भी हो जाते थे, पर अब के ऐसा हुआ है सरकारों में कि आपको दबाया जा रहा, आपको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। आपको बिरादरी पे तो बहुत ज़्यादा झंझट है, मार है, झगड़ा है, और सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार ही नहीं। सब बेरोज़गार है और कोई चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। ज़मानिया बिल्कुल शुरू से पीछे रहा, अब पीछे रह गया, कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं आया। प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का है, या डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह का विकास है? बताइए, आप ही बताइए, आप भी तो देख रहे हैं, आप भी बता दीजिए। आपको नहीं पता? खाली जात बिरादर पे मारपीट यही हुआ है, और क्या हुआ है? और ये आप कह रहे थे राशन पे, तो 5 किलो राशन में आपको महीने में मिल रहा, तो आप चावल खा के रुखा नहीं ना बिता लेंगे, ज़िंदगी काट लेंगे। आपको उसके साथ तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, आप चटनी भी, अगर चटनी भी आप बनाएंगे तो आपको मिर्च की ज़रूरत होगी, उसमें नमक की ज़रूरत होगा। तो खाली चावल से नहीं होगा ना भैया। रोज़गार, हम लोग इसी तरह बिल्ले बन के घूम रहे हैं। अभी आपके सामने देख रहे हैं, आप किधर कैमरा घुमा के आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ पे हैं। सब बेरोज़गार, सब बेरोज़गार हैं। कोई ऐसा कोई होता मुस्लिम का लीडर, ऐसा होता कोई कि जैसे सबको लेके चले, इन लोगों में नहीं है कुछ ऐसा। मुस्लिम लीडर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीडर में ओवैसी साहब भी आते हैं और वो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा, वो अच्छे हैं, वो तो हम कहेंगे ठीक है, क्योंकि जैसे कि वो जब भी होते तो आप जो भी कह लीजिए, वो बीजेपी से हो चाहे जो भी आप कह लीजिए, पर वो कम से कम आवाज़ तो उठाते ना मुसलमानों के लिए। कोई चीज़ होता तो आवाज़ उठाते, अपना हक में रहते मुसलमानों के जब भी। और कौन से नेता आते हैं, किसी के देखेंगे स्टेट पे से देखेंगे तो किसी मुसलमानों को टोपी जो पहना है उसको ढकेल दिया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसका गर्दन काटा जा रहा है। आप गौ के नाम पे इंसानों को काट, मतलब गौ से ज़्यादा इंसानों का अहमियत है, कम है इंसानों का, मतलब जैसे गौ का ज़्यादा अहमियत है इंसानों से। क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा। अभी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? अब भैया जिसकी भी सरकार बने, बस बेटर से सब चीज़ को लेके चले। आदमी आज के डेट में ये चाहता है कि सुकून से आदमी 2 पैसा कमाए, सुकून से रहे। मार झगड़ा जात बिरादरी में ये सब पे नहीं पड़ना चाहता आदमी। बस यही चाहते हैं भैया कि कोई भी सरकार है ढंग की हो। चलिए ठीक है, बेरोज़गारी और तमाम मुद्दे हैं इनके, और उसी मुद्दों पर ही अपना मतदान करेंगे। और भी लोग हैं मौजूद यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद नईमुल्लाह कुरैशी। जी कुरैशी जी, चुनाव में आपके किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? हम लोग का ये मुद्दा है कि सबसे अगर ज़्यादा कोई बिरादरी जेल में भाजपा सरकार में गई है तो वो कुरैशी बिरादरी है, कि जो फर्जी तरीका से गैंगस्टर लगा के, कोई भी तरीका से लगा के उसको जेल भेजा जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा कार्रवाई है। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो सबका मुख्यमंत्री बनता है, वोट दे या ना दे, मुख्यमंत्री सबका बनता है। अगर वो सबका भला करे, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा काम करे कि पब्लिक अपने से उसको वोट दे, उसको सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतना घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या विचार चल रहा है? यही चाहते हैं वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं या इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं आप लोग? क्या देखिए, यही चाहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बने वो अच्छा कार्य करे, सबके लिए सोचे, सबके रोजगार के बारे में सोचे। अब हम लोग का कारोबार बंद हो गया, हम लोग ऐसे ही घूमते हैं बेकार। बताइए, बेकार घूमेंगे तो बेकार काम होगा। तो हम लोग यही सोचते हैं कि जिसका भी सरकार बने वो काम अच्छा करे, काम दे, सबका रोजी रोजगार चले। जैसे केजरीवाल दिल्ली में कैसे सबका देखता है। तो अभी तमाम चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हो रहा है। बीजेपी कुछ और घोषणा पत्र में कह रही है कि हम ये करेंगे, समाजवादी पार्टी कुछ और कह रही है कि हम ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे। तो ये क्या है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, जो हम लोग खातिन जो हम लोग खातिन रहेगा वो उसके लिए हम रहेंगे, ये मान के चलिए।
मेन ये आज के सरकार, जो सरकार वर्तमान सरकार चल रही है, सबसे ज़्यादा इसमें कोई प्रताड़ित हुआ है तो वो कुरैशी बिरादरी हुए हैं। उनके पर फर्जी मुकदमे डालकर जेल में डाल दो। सबसे अगर जेल में मुस्लिमों में अगर संख्या गिनी जाए, गाजीपुर जेल में सबसे ज़्यादा अगर कोई होगा तो कुरैशी बिरादरी होगा। उनका कारण यहाँ के मतलब जो नेतृत्व कर रहा सरकार, उसकी ये पूरी दोष है। ये साजिश के तहत हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है। चलिए ठीक है, कहीं न कहीं से इन लोगों का ये कहना है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं न कहीं से इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है, और ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है, मूड में है। यहाँ पे और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक चाचा हैं, हम काफ़ी उम्र के लग रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चाचा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। जी रफीक चाचा, चुनाव होने वाला है, राजनीतिक गर्मी बहुत तेज चल रही है, समीकरण भी बड़ा पेचीदा समझ में आ रहा है। समीकरण से कोई मतलब नहीं। यहाँ की राजनीति कहाँ है जी? यहाँ की राजनीति तो परिवार तंत्र, जाति तंत्र जी, जाति पाति और धर्म तंत्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति को एकदम इन लोगों ने भेड़ तंत्र में बदल दिया है और जाति तंत्र और ये सब चल रहा है। मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में? मुद्दे तो कुछ भी यहाँ क्या है, कुछ नहीं। सरकार ने यहाँ क्या किया? सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ ये हवा एक खड़ा किए, झूठ की इन्होंने एकदम एक प्रपंच लगा दिया। झूठ ही झूठ, कहीं झूठ के अलावा कुछ है नहीं। इतना बस एक बोल दिए कि ये कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जैसे आप राशन की बात कर रहे हैं, राशन खिला के हम लोग टीचर रहे हैं, हम लोग भी वो क्या कहते हैं मिड डे मील चलाते थे। लड़के जब निकलते थे तो पहले से ही उनको हाथ में कटोरा दे दिया जाता था कि बेटा खाओ तुम। उनको और सुविधा और पढ़ाई के लिए जो होनी चाहिए वो कुछ नहीं हो रहा था। बैठ करके टांग पसार के हम लोग भी सोया करते थे। तो कहने के स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीज़ यहाँ से एकदम ख़त्म हो चुकी है। और हम लोग भी मीडिया के रोज़ देख रहे हैं, लेकिन उसमें तो ये दे रहा है कि काम तो ये कहते हैं कि 4.5 लाख या 5 लाख हमने दे दिया। जी बिल्कुल, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा धरातल के ऊपर। तो क्या उसे आप सिर्फ कागजों में मानते हैं? कागज बिल्कुल कागज पर। वो सिर्फ सरकार आंकड़े दिखा रही है, धरातल भी कुछ नहीं। आंकड़ा ही के अलावा कुछ नहीं सरकार करती है, सिर्फ आंकड़े ही दिखा दिए। और आंकड़ों में जब उठा करके देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं NI वगैरह की, जिसके भी वो सब के सब आंकड़े बढ़े हुए, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगार। आप कहीं भी होता है, पहले 50 रुपया दिया आपका काम हो जाता है, आज 500 से नीचे कहीं बात ही नहीं होती। आप कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त। मतलब भ्रष्टाचार में भी इजाफा हो गया? एकदम 100% इजाफा हुआ है। मैंने भ्रष्टाचार तो होता है, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी हुई हर सरकार में हुई। ये नहीं कि कोई नहीं की सरकार में, लेकिन बस ये है कि उसका स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जमानिया ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें मुस्लिम चेहरे की बात की जाए तो 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरे हुए हैं। एक आप बहुजन समाज पार्टी से आप देख रहे हैं कि मैं जात पात को एकदम नहीं मानता मेरे भाई, लेकिन चुनाव में तो यही नेताओं के एक स्टंट होता है कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिम चेहरे बहुत जल्दी याद आते हैं। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर खड़ा हुआ है, वो सीधे स्टेज से खड़ा होकर के 80-20 क्या आप तो वो बांटने का काम खुद ही कर रहे हैं। तो अगर समाज में आकर के कोई आदमी बांटने की बात कर रहा है तो उससे क्या लेना देना। लेकिन मेरा अपना पर्सनली है, न जात पर, न पात पर, न धर्म पर, काम पर होगा। तो क्या लग रहा है आपकी इस बार, अब की बार हमारे क्षेत्र में पूर्व जो इससे पहले MLA रही हैं, उनका कोई काम हमको धरातल पर नजर नहीं आया। ये जो सुनीता सिंह की हैं, उनकी बात कोई काम धरातल पर नहीं। इससे पहले ओम प्रकाश सिंह बहुत गिनवाती हैं कि हम सड़क बताए तो कि आंकड़ेबाजी का तो यहाँ पर माया जाल चल रहा है, लेकिन ओम प्रकाश का कुछ दिखाई दिया है। जैसे गंगा घाट बना, कटान को रोकने के लिए उसने काम किया, नहरों के ऊपर पक्का भी ये सब बनाया, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ दिखाई देती हैं। लेकिन और बाकी कोई भी यहाँ पर तो कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं जमानिया क्षेत्र में आया। लेकिन इससे पहले हम 2017 की बात करें तो 2017 से पूर्व भी आपने देखा होगा कि पूरे जमानिया विधानसभा की क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बड़ी
दयनीय थी। हर चीज़ यहाँ मेडिकल और की दुर्दशा। सुन लीजिए, और हमारे गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से करीब 3 मंत्री उस समय थे, लेकिन उस समय भी सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। और आज सड़कों की स्थिति क्या है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो सड़क व्यवस्था जो दी गई है, जब आप चलेंगे सेंट्रल के ऊपर लेकर के आप चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो किसको दिए चली जा रहे हैं। इसमें सब में दखल, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या रोज़गार का हो, जितना भी काम हो गया है ये सब कुल उद्योगपतियों के हवाले कर दिए हैं। सड़कें जितनी भी बन रही है, आप समझ रहे हैं कि क्या विधायक कोटे से बन रही है या MP कोटे से बन रही है, कहीं कुछ नहीं। ये सिर्फ दे दिया गया है, बस वो मोदी चलाएंगे। मरीज के लिए एम्बुलेंस आया तो बीच रास्ते में कह रहा है कि तेल ही नहीं है, उतर जाओ यहाँ से। उतर गए हम लोग, मरीज लेके प्राइवेट से हम गए, प्राइवेट गाड़ी से लेकर गए मरीज को। तो मैंने स्वास्थ्य सेवाएं भी, स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं है, सब चौपट है। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन आना चाहिए। नहीं है कि हम जाएं, हमको यहाँ से अगर जाना होता है मरीज को लेकर के, तो या तो हम बनारस जाएं या उसके आगे बढ़ें। अभी गाजीपुर में जब हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं तो गाजीपुर में आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थान बन रहा है, एम्स बन रहा है। बनाते होंगे। क्या इससे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा? अब फ़ायदा होगा। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बना है, बिल्कुल फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा जी। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन जितना भी करते चले जा रहे हैं, अब देश में कुछ प्राइवेट के अलावा कुछ बचा नहीं है। सरकार हाथ पर धर करके बस ये सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना और उसके बाद तमाम इन तरह की चीज़ों को ये करेंगे, और इसके अलावा कुछ काम ही नहीं रह गया है। बाकी जो भी काम करेगा, अडानी करेगा, अंबानी करेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको यह लग रहा है कि पूरी व्यवस्था को एकदम अडानी, अंबानी या एकदम पूरी तरह से है जी। कहीं से आप देख लीजिए, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, पूंजीपतियों के हाथ में व्यवस्था चल रही है। और किसी को भी करने के लिए यही काम किया गया था। लेकिन ये चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि उस काले कानून को वापस लिए ये, और वापस लेना भी उनकी मजबूरी थी। इलेक्शन में अपने को जाते हुए देख रहे थे। लेकिन हमारा जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पाया आपसे। सवाल जो ये था, जमानिया विधानसभा को लेकर हम बात कर रहे थे कि 2 मुस्लिम चेहरे हैं, एक कांग्रेस से फरजाना शमशाद हैं, दूसरा बहुजन से परवेज खान है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है वो किधर होगा? क्या मेरी निगाह में जो पूरे क्षेत्र को हमने देखा है, हम 100% किसी जात बिरादरी का वोट एक पक्ष में जाते हुए कभी नहीं देखा, कभी नहीं होता है। लेकिन अधिकतर लोग समाजवादी साइड में जाएंगे, अधिकतर लोग जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं से ये समाजवादी के तरफ से एकदम झुकाव है। अगर यहाँ वैसे भी आते तो उनको भी कुछ नहीं होता। इस समय ये हो गया कि ये सरकार ने व्यवस्था को इतना खराब कर दिया है, देश की स्थिति को इतना खराब कर दिया है कि पहले इनका। चलिए, हम यहाँ पे मौजूद मुस्लिम वर्ग के बहुत से मतदाताओं से उनके विचार को सुना है, उनकी बातों को सुना है, और इसी तरह से हम अपनी चुनावी चर्चा को और भी जारी रखेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल इंडिया 91 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अपने अगले चुनावी चर्चा की तरफ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।